हेलो दोस्त, मैं अंकित कुमार सिंह और आज आपके बीच में लाया हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर। क्या हुआ कि मान लीजिए इससे पहले भी हम और सारे पार्ट किए हुए हैं और मेरा ये फोर्थ लेक्चर है। तो मान लीजिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फर्स्ट जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ऐसा लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को। स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ऐसा लिख सकते हैं। और जब मालूम है क्या हुआ कि राइट हैंड साइड कोई फंक्शन एक्स होगा, मान लेते हैं कोई फंक्शन एक्स है, और क्या होगा कि अगर पी वाई बाई डी एक्स में इसका कोफिशिएंट जो होगा ना एक होगा। अगर एक से ज़्यादा हो रहा है, अगर इसका कोफिशिएंट एक से ज़्यादा हो रहा है तो वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। और p और y में, ठीक है, इसमें y का डिग्री 1 होना चाहिए, 2 और 3 नहीं होगा। y का डिग्री कितना होगा? 1 होगा। बात समझ में है? ठीक है, ये आपका हो गया। अगर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालेंगे तो e के ऊपर पी डी एक्स, अगर ऐसे सॉल्व करते हैं इंटीग्रेटेड फैक्टर में, इसको IF बोलते हैं, तो इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालते हैं। अगर इसका कंप्लीट सोल्यूशन का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे, आपको पहले ही बता चुके हैं कंप्लीट सोल्यूशन होता क्या है, हमको इस बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस इंटीग्रेटेड फैक्टर का जब कंप्लीट सोल्यूशन निकालेंगे तो क्या फार्मूला हो जाएगा बताइए? y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर, IF भी बोल सकते हैं, इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन q इंटू IF इंटू डी एक्स प्लस सी। ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। कोई दिक्कत पता चल रहा है कैसे हो रहा है? ठीक है, ठीक है। ये तो उस केस में बोल रहे हैं जिसमें x की जो डिग्री हो, मतलब y का जो डिग्री हो 1 हो। इस केस में y का डिग्री 1 है, ठीक है। अगर किसी केस में y का डिग्री इसमें 1 है और x का डिग्री 2-3 भी हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें y का डिग्री 1 है। लेकिन सर आपका कहने का मतलब इस केस में y का डिग्री 1 है, तो अगर y का डिग्री 1 आ रहा है तो ये फार्मूला अप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन जब कभी x का जो डिग्री है 1 आ जाए तो क्या करेंगे? वो कैसा होगा? तो देखिए वो कैसा होगा, कभी कभी क्या होता है वाई स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा तो लीनियर डिफरेंस इस तरह बना सकते हैं। कैसे? देखिए डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, ठीक है। ये आपका जनरल इक्वेशन हो गया। बट जब y फंक्शन आता है, क्या फंक्शन? y फंक्शन आता है, तो इस केस में जो फंक्शन y है वह इसका x का डिग्री क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? इस केस में x का डिग्री कितना हो जाता है? 1 आता है। तो क्या होगा मालूम है? और हम क्या बोले हैं, कभी कभी जब वाई स्क्वायर का फॉर्म हो जाएगा ना, वाई स्क्वायर का फॉर्म में आ जाता है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह बना देते हैं। इसमें क्या एक बड़ी बात बताता है, जो वाई वाला जो पार्ट है ना, वाई वाला जो पार्ट है, तो इस केस में क्या होता है कि जो एक्स वाले पार्ट जो होते हैं ना, एक्स वाले पार्ट वह डिपेंडेंट होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो वाई वाले पार्ट होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट होते हैं और ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इंटीग्रेटेड फैक्टर जब निकालेंगे
इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, ई पी डी वाई, ठीक है। अगर उसके बाद हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। जब हम अगर ई तो हो गया आपका, ई जब इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालिएगा, इंटीग्रेटेड फैक्टर निकाले का मेथड हो गया कि आपको जो भी पी मिल रहा है, पी की जगह पर जो आ रहा है उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए और फिर उसका इंटीग्रेट कीजिए और फिर आपका इंटीग्रेटेड फैक्टर निकाल लीजिएगा। इसमें तो कोई मुश्किल वाला बात नहीं है। लेकिन जैसे हम इससे कंप्लीट सोल्यूशन निकालते हैं, जैसे इसका हम कंप्लीट सोल्यूशन निकालते हैं, तो जब कंप्लीट सोल्यूशन निकालते हैं, कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखिए, तो आई एफ इंटीग्रेटेड फैक्टर इनटू क्या डालिएगा, वहाँ पर तो आप क्या डाले थे, देखिए यहाँ पर क्या डाले हैं आप, y डाले हैं ना y। तो यहाँ पर आपका जो x को इसका x का डिग्री 1 लेके चल रहे हैं, इस केस में y का डिग्री 1 है, तो यहाँ पर आप क्या डालिएगा, x डालिएगा कि नहीं डालिएगा, डालिएगा ना, डालिए। फिर देखिए जब इंटीग्रेशन का साइन देंगे q इन, फिर देंगे आई एफ इंटीग्रेटेड फैक्टर, ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा, आई एफ है इंटीग्रेटेड फैक्टर इंटू डी वाई प्लस सी। ये आपको समझ में आ गया। इसका आपका ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन का इक्वेशन हो गया। ये आपको कब सब्स्टिट्यूट करना है, जब वाई स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता है, कभी कभी वाई स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता है, उस इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह का सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और इस केस में ये भी है कि जो इस केस में क्या है ना, कि जो एक्स है, क्या है, जो एक्स है वह डिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई है वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है, जो वाई है वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। या अदर फॉर्म सॉल्यूशन में हम क्या देख सकते हैं, देखिए बर्नौली फॉर्म में, देखिए बर्नौली फॉर्म में अदर फॉर्म देख लेते हैं पहले। कोई अदर फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बर्नौली फॉर्म में कैसे आता है क्वेश्चन, उसका देख लेते हैं। जैसे मेथड क्या होता है, देखिए जैसे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई द फंक्शन ऑफ ए, ठीक है, ऐसे लिख दिए। अब सर ये लिख दिए तो अब इसका सॉल्व कैसे करेंगे, अब क्या होगा, ऐसे लिखने के बाद आप y के पावर n है तो इसको डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड। क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड। तो सर हम ऐसे लिख सकते हैं y के पावर -n dy बाई डी एक्स। हम डिवाइड कर रहे हैं, याद रखिए यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं बोथ साइड, लेफ्ट हैंड एंड राइट साइड, ठीक है। अब देखिए y -n + 1 इंटू पी इक्वल टू क्यू, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, पुट करेंगे वैल्यू y के पावर -n + 1, इतना बराबर हम भी मान लेंगे, कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका देखिए नॉर्मली इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो देखिए माइनस, ठीक है, तो इसको हम इसको उठा कर नीचे ला दिए, ठीक है। 1 प्लस में था तो 1 आगे लिख दिया, माइनस में था तो यहाँ लिख दिए। इसको फिर डिफरेंशिएट कर दिया, इतना तो आपको मालूम है, इतना y के पावर n हो गया। ये जो मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। तो 1 + n - 1 - n dv बाई dx हो गया। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, इतना के जगह पर यहाँ पर देखिए इतना हो गया और इतना हो गया, इतना के जगह पर इसके जगह पर हाई सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये वाला सब्स्टिट्यूट कर देंगे कि नहीं कर देंगे, कर देंगे ना, तो करिए ना, बैठे क्यों हैं, तो करते हैं। तो कोई दिक्कत है, 1/1 वी पी डी वी, सर ये कहाँ से आया, तो देखिए y के पावर -n था, डी वी बाई डी एक्स था, तो इतना था, तो हमने यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या कर रहे हैं, जो हम वैल्यू सब निकाले हैं उसको सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। वी पी, तो y के जगह पर n-1 था, हम इसको v माने थे, तब उसके जगह पर हम क्या डाल दिए, v डाल दिए और p डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, तो करना कुछ नहीं है, 1/1 - n से दोनों ओर क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 1 - n से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये करते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिए जब बोथ साइड, तो ऐसे लिख दिए मल्टीप्लाई करने के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए 1/n कर लिए, इसे लिख लिए। अब इसको काटिए ना, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखिए फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं dv बाई dx
इक्वल टू नहीं प्लस ना लिखेंगे, प्लस 1 माइनस एन वी पी इक्वल टू क्यू माइनस 1 माइनस एन। ठीक है, क्यू 1 माइनस एन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मालूम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखते हैं? अब हम बताते हैं लीनियर डिफरेंशियल कैसे लिखते हैं इसका। देखिए डी वाई बाई डी एक्स किसके जैसा मेल खा रहा है बता दीजिएगा हमको, प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स। सर ये तो जाना पहचाना लग गया। यस, हम आपको बताए थे इसके फॉर्म में आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, प्लस इसको पी वाई हो गया, तो इसको पूरा को पी मान लिया, मतलब पूरा को वाई मान लिया। ठीक है, आई पी है तो पी वाई हो गया, और क्यू 1 माइनस 1 इसको एक्स मान लिया। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? आ गया। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपको 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? लिखिए द गिवन, एक क्वेश्चन कर लेंगे, एक बर्नौली का कर लेंगे। द गिवन, ऐसे ही आप एग्जाम ऑफ व्यू से देखें तो इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन कोई जो यूनिवर्सिटी है, इसलिए बता दे रहे हैं ताकि हमको देखें तो कोई यूनिवर्सिटी है जो पूछ लेता है, कभी कभी उनका दिमाग घूमता है और वो पूछ लेते हैं। ठीक है, अब क्या कीजिए, अब इसको हम लिख देंगे कैसे, देखिए डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही लिख दिए। इसको क्या कीजिए, इसको प्लस इक्वल टू 1 प्लस मल्टीप्लाई कर दिए। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं, देखिए तो हम आपको एक मेथड सिखाए थे सेकेंड नंबर, याद है? एक मेथड सिखाए थे, ये मेथड आपको याद है कि जब वाई स्क्वायर के फॉर्म में आने लगे, जब हम बताए थे कभी कभी वाई स्क्वायर के फॉर्म में आने लगता है, वाई स्क्वायर के फॉर्म में आए तो हम इस वैल्यू का सब्स्टिट्यूट कर देते हैं डी एक्स बाई डी वाई। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद है कि नहीं याद है? याद है। अब देखिए अब क्या है, यहाँ भी यही होगा, यहाँ पर आ गया वाई स्क्वायर वाला, डी वाई बाई डी एक्स है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा और फिर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर उधर भेजिए, क्या हो जाएगा? इसको ऐसा लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी वाई। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब तो पता चल ही गया ना सर कि देखिए डी एक्स बाई डी वाई ऐसे भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको हम थोड़ा फॉर्म में सजा दिए हैं, ऐसे लिख, देखिए इसी बेस पर ना आ गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स। एक्स इसमें एक्स कितना होगा, एक्स का डिग्री कितना होगा? 1 होगा, इक्वल टू क्यू वाई। यही ना वाला बताए थे आपको, यही इसमें लाइक कर गया कि नहीं कर गया? कर गया। अब इसको सीधा नॉर्मली इसको इधर भेजिए ना आप, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 1 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब आप इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालिए ना, आई एफ माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर डी वाई, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, माइनस ई के पावर माइनस वाई के पावर 3/3 हो गया। जैसे हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, तो x इंटू ई के पावर माइनस वाई फिर करें 3/3 हो गया। ठीक है, यहाँ से हो गया e के पावर माइनस वाई 3/3 हो गया इंटू 1 डी वाई बाई डी प्लस सी। समझ में आया कैसे इंटीग्रेटेड हुआ है? कुछ नहीं है, इजी है, बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं किया गया है, सीधा कट जाएगा, प्लस सी होगा, 6 नहीं मान लीजिएगा, इसको सी है। ठीक है, ये एक हो गया, एक और कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, करिए देते हैं और। देखिए अगर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई माइनस एक्स डी एक्स हो,
अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, हम करते हैं, ये तो आपको समझ में आइएगा, उसमें कुछ किया ही नहीं है, सीधा इंटीग्रेट करके निकाल दिया, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप सीधा क्या कीजिएगा, डिफरेंशियल इक्वेटराइट्स कैसे लिखिएगा, तो ये डी एक्स है डी वाई, तो इसको लिखिए ना, कहाँ लिख दिए, डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 10 माइनस वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, करना कुछ नहीं, वही करना है जो कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए डी वाई डी एक्स बाई डी वाई प्लस एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 इनवर्स वाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ में आया। सर ये कैसे हो रहा है, पता ही नहीं लग रहा है, पता भी कैसे लगेगा जब पढ़िएगा ही नहीं तो ध्यान से, कहाँ से लग जाएगा पता, कुछ नहीं हुआ है। सर हमको ई वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, ई वाला पार्ट तो समझ में आया कि नहीं, अभी तक नहीं समझ में आया। देखिए क्या किए हैं कि 10 इनवर्स एक्स माइनस वाई था ना, इसको अलग अलग कर दिए हैं, ये वाई थोड़े है, ये एक्स से ना है, मतलब ठीक है, ये एक्स है, देखिए एक्स से ना है, वाई थोड़े है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसको अलग अलग कर दिए हैं, तो देखिए इसको कर दिए तो इस 10 इनवर्स वाई बाई इतना आ गया, फिर एक्स के नीचे भी आ गया, तो ये माइनस में आया तो इधर भेज दिए तो प्लस में हो गया कि नहीं। यस सर, अब हमको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी इंटीग्रेटेड फैक्टर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इंटीग्रेटेड फैक्टर, इसका इंटीग्रेटेड 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, इसका इंटीग्रेटेड फैक्टर निकाल लीजिए। एक्स को छोड़िए, पी ए का ना निकालना है आपको, तो एक्स को छोड़िए, निकाल लीजिए इंटीग्रेटेड फैक्टर को, ठीक है। तो आई एफ इक्वल टू ई के ऊपर डी वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब सर इसको क्या मैंने अभी सर, तो लिखो ना ऊपर माइनस 10 इनवर्स वाई, हो गया। क्यों इतना चुप किया है। अब लिखिए इसके कंप्लीट सोल्यूशन निकालिए। क्या निकालिए, कंप्लीट सोल्यूशन। ऐसा हम मानते हैं कि आपको कंप्लीट सोल्यूशन का फार्मूला याद है, ऐसा हम मानते हैं कि आपको कंप्लीट सोल्यूशन का फार्मूला याद है। ई के कितना है, माइनस 10 इनवर्स माइनस वाई इक्वल टू इंटीग्रेटेड 10 इनवर्स वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई के ऊपर 10 इनवर्स वाई इंटू डी वाई प्लस सी। अब देखिए 10 इनवर्स वाई इक्वल टू हम टी मान ले, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ से कहाँ से आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब x इंटू ई के पावर टी कर दिए इक्वल टू टी प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई के पावर इंटू ई 2t डी वाई प्लस सी हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना है सर, अभी हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ होना ही बात है। इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कीजिए ना, आपको समझ में आ जाएगा। 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स कर दिए, डी वाई इधर ले आइए, और फिर 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई डी एक्स हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब क्या करेंगे, ऐसा लिख दिए, अब इसको कट जाएगा कि नहीं कटेगा, तो सर कैसे कटेगा, अरे बुड़बक डी वाई के जगह पे डालो ना इसको, 1 प्लस वाई स्क्वायर को। यस सर, हमको समझ में आ गया सर, ऐसे कर बोलिएगा तो सर हम आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे। नहीं, पढ़ना है तो थोड़ा डांट तो सहना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ई के पावर टी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा ये हमको बताइए, ये 2t कैसे लिखा गया, 2t तो सर आप ही तो लिखे हो, अरे भाई गलती लिखा गया, 2t नहीं हुआ, कैसे हो जाएगा। आप 10 इनवर्स वाई को टी मान रहे हैं तो 2t कैसे लिख दीजिएगा, बात समझ में आ रहा है। कट गया वाई, कट गया, इतना टी बच गया, ठीक है। इसके बाद क्या बचा, डी वाई बाई डी वाई के जगह पर आप पुट की करिए दिए तब ना कटाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा।
dt हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन निकल जाएगा। अगर आपको आगे भी करना है कर सकते हैं, लेकिन हम इतना भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। ठीक है, आप एक होमोजेनियस फॉर्म में एक करके देखते हैं, अथी बर्नौलीज फॉर्म में देखते हैं, वो जो सॉरी होमोजेनियस फॉर्म बोल दिए, बर्नौलीज फॉर्म में एक क्वेश्चन देखते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन से एक फॉर्म में कर देते हैं, ताकि सब ये ना बोले कि सर आप छोड़ दिए हैं, कराए हैं लेकिन इस पर क्वेश्चन नहीं कराए हैं, तो हम क्वेश्चन ही करा देते हैं। ठीक है, बाई लिखा रहा है, बाई इक्वेशन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या करिएगा, y -2, यहाँ पर एक y है तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस y -1 इंटू 1/x, कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक, सर वाई स्क्वायर छोड़ दिए आप भाई जी, आप वाई स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो वाई ले जाएगा, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, कोई दिक्कत। अब हम लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, लेट y इनवर्स -1 इक्वल टू भी। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट तो आता ही होगा, तो यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट कर दिए। ठीक है सर, ये माइनस कैसे है, तो ये माइनस यहाँ चला गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पुट करिए ना वैल्यू, अब दिक्कत कहाँ है, पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द आंसर। पुटिंग द वैल्यू, अब देखिए सर वाई स्क्वायर के बजाय क्या डाले, तो आपको याद नहीं है, डालिए ना, क्या डालिएगा, माइनस dv/dx प्लस भी वाई स्क्वायर आ गया, y के पावर -1, तो इसको क्या माने हैं आप, क्या माने हैं, भी आ गया, तो भी मान लिए इंटू 1/x, कोई दिक्कत नहीं है। साइन x, ठीक है, यहाँ पर dv/dx प्लस पी भी इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में ला दिए कि नहीं ला दिए, मिलाइए, ला दिए। अब क्या करेंगे सर, समझ नहीं आ रहा है, अब क्या कीजिए, इसको साइन चेंज कर दीजिए, तो dv/dx माइनस v/x हो गया इक्वल टू साइन x हो गया। ठीक है, इसको इंटीग्रेटेड फैक्टर कीजिए, इंटीग्रेटेड फैक्टर लगा लिए, इतना आपको आता है, IF इक्वल टू e के पावर 1 माइनस 1/x डाल दिए, dx इसको क्या लिखेंगे, e के पावर माइनस log x इक्वल टू 1/x, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कंप्लीट सॉल्यूशन इसका निकालिए, क्या निकालिए, कंप्लीट सॉल्यूशन। अब रेगुलर क्लास होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन निकालिए, फिर कंप्लीट भी